गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज, इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे कंटेम्परेरी वुमेन्स मूवमेंट्स इन इंडिया, द थर्ड वेव ऑफ मूवमेंट्स अर्थात समकालीन भारतीय महिला आंदोलन। समकालीन आंदोलनों में कई प्रकार की विचारधाराओं तथा संक्रियताओं के लोग साथ मिलकर आए हैं। इनका प्रारंभ 1975 को राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किए जाने से हुआ है। इस वर्ष महिला की स्थिति वाली रिपोर्ट स्टेटस ऑफ वुमेन कमिटी रिपोर्ट का भी प्रकाशन हुआ। ये रिपोर्ट भारतीय महिला की स्थिति को दर्शाने वाली विभिन्न सूचकों से युक्त काफी भारी भरकम थी। इस रिपोर्ट ने सीधे इस मिथ को ध्वस्त किया कि स्वतंत्रता के पश्चात महिलाएं प्रगति कर रही थीं। इसने स्पष्ट किया कि अधिकतर भारतीय महिलाएं गरीबी, अशिक्षा, बीमारी, खराब स्वास्थ्य और निजी और सार्वजनिक क्षेत्र में भेदभाव से जूझ रही थीं। इसने मध्य वर्ग की महिलाओं द्वारा झेले जा रहे सेक्सिज्म तथा पितृसत्ता के विरुद्ध आंदोलनों को जन्म दिया। ये रिपोर्ट भारत के महिलाओं के समकालीन आंदोलनों के लिए एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुई। रिपोर्ट में निम्नलिखित सुझाव भी दिए गए। केवल न्याय के लिए ही समानता नहीं बल्कि विकास के लिए है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करना होगा। बच्चों का पालन पोषण सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। घरेलू कार्य को राष्ट्रीय उत्पादन के रूप में पहचान दिलाना, विवाह तथा मातृत्व को अक्षमता नहीं माना जाना चाहिए। महिला की मुक्ति को सामाजिक मुक्ति से जोड़ा जाना चाहिए। पूर्ण समानता के लिए विशेष तात्कालिक प्रावधान किए जाने चाहिए। 1975 में देश के विभिन्न भागों में नारीवादी आंदोलन पनपे, विशेषकर महाराष्ट्र में ज़्यादा आंदोलन हुए। उसमें 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किए जाने के अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में देखा गया। हैदराबाद में प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वुमेन अर्थात POW की स्थापना से प्रेरित होकर माओवादी महिलाओं ने पुरोगामी स्त्री संगठन प्रोग्रेसिव वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन की मुंबई में स्थापना की। 8 मार्च 1975 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महाराष्ट्र में मनाया गया। सितंबर में देवदासी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। अक्टूबर में पुणे में यूनाइटेड वुमेन्स लिबरेशन स्ट्रगल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। दलित के जाति विरोधी आंदोलन तथा नारीवादी आंदोलन में संबंध स्थापित किया गया। दलित अपनी सामाजिक स्वीकार्यता, महिलाओं के शिक्षा के अधिकार, पुनर्विवाह तथा पर्दा प्रथा के खिलाफ आंदोलनरत थे। दलित आंदोलन की महिलाओं ने महिला समता सैनिक दल लीग्यूज ऑफ वुमेन्स सोल्जर्स फॉर इक्वलिटी की स्थापना की। 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित की। इसने महिला आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। कई राजनीतिक संगठन भूमिगत हो गए। कई अधिकारों पर प्रतिबंध भी लग गया। 1977 में इमरजेंसी के खत्म होने के साथ ही देश के कई भागों में फिर से महिला समूह बनने लगे। 1980 में महिला आंदोलन में काफी परिवर्तन आए। नारीवादी रुझानों की 3 धाराएं देखने को मिलती हैं। पहली है उसमें उदारवादी धारा ने राजनीति में उन सुधारों की मांग की जो विशेषकर महिलाओं को प्रभावित करते हों। वामपंथी धारा ने महिला के दामन को एक प्रक्रिया के रूप में देखा तथा सामाजिक परिवर्तन द्वारा सामाजिक रूपांतरण की आवश्यकता को महसूस किया। रेडिकल नारीवाद ने समाज में स्त्रीत्व और पुरुष के विकास पर ध्यान केंद्रित किया तथा महिला की शक्ति के रचनात्मकता के पारंपरिक स्रोतों की पुनः प्राप्ति पर बल दिया। स्वतंत्रता के पूर्व तथा बाद में भी महिलाओं के संगठन राजनीतिक पार्टियों से जुड़े थे। 1980 में ऐसे स्वायत्त महिला संगठनों ने जन्म लिया जो कि किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं थे।
1970 के आखिरी वर्षों में समूह वामपंथी विचारधारा के थे। उन्होंने स्वयं को स्वायत्त घोषित कर दिया, जबकि वे सब विभिन्न पार्टियों के प्रति झुकाव रखते थे। ऐसे अधिकतर समूह के लोग बाहरी, शहरी, शिक्षित, मध्यवर्गीय तथा वामपंथी विचारों के थे। इन्होंने 1970 से लेकर 1980 तक के नारीवादी आंदोलन को काफी प्रभावित किया। कई समूह एक दूसरे से अलग हुए, कुछ केवल महिला संगठन थे, कुछ पार्टी से दूर थे। नारीवादियों ने पॉलिटिक्स की आलोचना की, परंतु उनके महत्व को महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि पार्टियां सुधारों को लागू करने तथा नारीवादी उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्ध हो सकती हैं। इसके साथ ही यद्यपि 1970 से लेकर 1980 के अधिकतर आंदोलन शहर आधारित तथा शहरी समूह द्वारा चलाए गए थे, परंतु नारीवादी चेतना ग्रामीण समूह में भी प्रवेश कर गई थी। 1950 का तेलंगाना आंध्र प्रदेश का बटाईदारी आंदोलन 1970 के अंत तक पुनर्जीवित हो गया। तेलंगाना के करीमनगर जिले में 1960 तथा उसके बाद के दशकों में महिलाएं भूमिहीन मजदूरों के संघर्ष में काफी सक्रिय रहीं। 1970 में हैदराबाद में स्त्री शक्ति संगठन बना, क्योंकि महिलाओं द्वारा एक स्वतंत्र संगठन की मांग की जा रही थी। बिहार में छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का निर्माण हुआ तथा संगठन की महिलाओं ने नारीवादी मुद्दों को उठाया। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य महिलाएं आंदोलन भी जारी रहे, जो काफी चर्चित रहे तथा जिनकी सफलता कानूनी जामा पहनाने के बाद ही प्राप्त हुई, जैसे दहेज के खिलाफ आंदोलन, बलात्कार विरोधी आंदोलन, मद्य निषेध आंदोलन और चिपको आंदोलन आदि। 1990 का महिला आंदोलन का नारा था, सारे मुद्दे महिलाओं के मुद्दे हैं, ऑल इश्यूज आर वुमेन्स इश्यूज। महिलाओं के मुद्दों का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो चुका था तथा जिसको संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों ने और मजबूती प्रदान की। 1992 में वियना ऑस्ट्रिया में हुए मानवाधिकार सम्मेलन महिलाओं के अधिकारों को मानवाधिकारों के रूप में पहचाने जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। बीजिंग चीन में महिला के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में दुनिया भर की महिलाओं को जोड़ने में मदद की। वर्तमान में भारत में महिला आंदोलन विभिन्न मुद्दों पर आपस में जुड़े हैं। महिलाओं के मुद्दों और समावेशी विकास, क्षेत्रीय शांति और सेक्स बरकत जैसे मुद्दे उठा रहे थे तथा एक न्यायपूर्ण समाज की रचना हेतु सम्मिलित प्रयास कर रहे थे। महिलाओं से संबंधित महत्वपूर्ण समितियां तथा उनके कमीशन। इस संबंध में महिलाओं की शिक्षा पर दुर्गाबाई देशमुख समिति 1959 में महत्वपूर्ण तथा विस्तृत सुझाव दिए तथा यह 5 वर्षीय योजना हेतु एक नीति निर्धारित डॉक्यूमेंट बन गया। लड़के और लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम पर जोर दिया गया तथा लड़कियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर विशेष बल दिया गया। एक समान या अंतर न करने वाला पाठ्यक्रम को हंसा मेहता समिति 1964, शिक्षा आयोग 1964-66 तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 तथा नई शिक्षा नीति 1986 जो कि 1992 में पुनर्गठित में जारी रखा गया। 1974 की महिलाओं की समानता की ओर समिति की रिपोर्ट कमेटी ऑन स्टेटस ऑन वुमेन्स टुवार्ड्स इक्वलिटी ने महिलाओं की जनसंख्या की घटती पर, निम्न साक्षरता दर पर तथा शिक्षा तथा उच्च महिला मृत्यु दर पर, निम्न आर्थिक सहभागिता तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं के में खराब प्रतिनिधित्व को स्पष्ट किया। संयुक्त राष्ट्र के विकास का दशक 1975 से 1985 में कई संस्थागत ढांचा विकास हुआ, जैसे महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला विकास संस्थान, महिलाओं का मुख्य धारा में सम्मिलित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बालकों का विकास, गरीबी हटाने के लिए महिलाओं का विशिष्ट समूह में कार्य करना, कौशल विकास तथा कल्याण से विकास तथा अंतर शक्तिकरण का आंदोलन 8वीं योजना में हुआ। महिलाओं की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के अंतर्गत 1988 से 2000 के अंत तक राष्ट्रीय जेंडर एजेंडा निर्धारित किया गया, जिसमें ग्रामीण और वंचित महिलाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया। श्रम शक्ति, असंगठित क्षेत्र में
महिलाओं की समिति पर रिपोर्ट। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत 94% महिला कर्मचारियों के अनुभवों पर आधारित रिपोर्ट है। राममूर्ति समीक्षा समिति एक प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर। इस समिति ने ग्रामीण तथा वंचित वर्ग की महिलाओं को शिक्षा के अवसरों को पुनः बांटे जाने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा इसके लिए सहायता सेवाएं, पानी, चारा, ईंधन और बच्चों की देखभाल संबंध के लिए सभी शिक्षण संस्थाओं में लड़कियों की 50% हिस्सेदारी की भी बात कही। महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अंतर्गत इस नीति का उद्देश्य महिलाओं का सशक्तिकरण करना है। विशेषकर इस नीति के उद्देश्यों में निम्नलिखित बिंदु शामिल हैं। महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और विशेष नीतियों द्वारा ऐसा माहौल बनाना जिससे वे अपनी पूर्ण क्षमता का विकास कर पाएं। अगला पॉइंट आता है महिलाओं पुरुषों की समान कानूनी और वास्तविक रूप से सभी मानवाधिकार अधिकारों के साथ मौलिक स्वतंत्रता का सभी क्षेत्रों राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा नागरिक में पूरी तरह उपभोग कर सकें। देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में समान रूप से निर्णय लेने की शक्ति तथा सहभागिता को करना। महिलाओं की चिकित्सा सुविधाओं सभी स्तर पर गुणवत्ता, शिक्षा, कैरियर तथा वोकेशनल गाइडेंस, रोजगार, समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक दफ्तर आदि तक समान पहुंच सुनिश्चित करना। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव दूर करने के लिए बने सभी कानूनी मंत्र को सुदृढ़ करना था। स्त्री और पुरुष की सक्रिय सहभागिता ने समाज की अभिव्यक्ति को, समुदाय के चलन को बदलने के बारे में बताया। महिलाओं एवं कन्या शिशु के खिलाफ विभेदीकरण की तथा सभी प्रकार की हिंसा की मेन स्ट्रीमिंग करना, सभ्य समाज के साथ विशेष महिलाओं की संस्थाओं के साथ सहभागिता को निर्मित करना तथा सुदृढ़ करना था। 1980 से 1990 में शोध तथा कार्यकर्ताओं के प्रयासों से स्त्रियों के बारे में जानकारी में बढ़ोतरी हुई। महिला अध्ययन का जन्म महिलाओं की स्थिति का विश्लेषण करने तथा कार्यनीति को सहारा देने के लिए हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।